करें, लागू करें। और बाबा साहब का मूल मंत्र जो पहला मूल मंत्र है उसको हम कैसे अपने जीवन में लागू करेंगे, धारण करेंगे। तो आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि भले हम अनपढ़ रह गए, माताएं बहनें आप लोग भी सुनिए, भैया लोग दादा लोग, आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए कि हम बाबा साहब का पहला मूल मंत्र अपने जीवन में लागू करेंगे। भले हम अनपढ़ रह गए, भले हम अशिक्षित रह गए, लेकिन हम अपने बच्चों को अनपढ़ और अशिक्षित हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। अगर आपने ये संकल्प कर लिया और इस पर काम भी करने लगे भाई, तो समझो आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो गए। आप यहाँ से संकल्प लेके जाइए माताएं बहनें, आज तक जितना पैसा ढोंग में, आडंबर में, अंधविश्वास में, पाखंड में खर्च करते चले आए, अपना वो पैसा बचाएंगे और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाएंगे। हमारे भैया लोग दादा लोग संकल्प लेके जाइए कि आज तक जितना पैसा दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, गुटखा में, तंबाकू में खर्च करते चले आए, अपना वो पैसा बचाएंगे और अपने बच्चों की शिक्षा पर, पढ़ाई पर लगाएंगे। अगर आपने ये संकल्प कर लिया भाई, इस पर काम भी करने लगे, तो समझो आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हुए। और सिर्फ आप बाबा साहब का नाम लेते जा रहे हैं, बाबा साहब की बात एक भी नहीं मान रहे हैं, तो भाई बाबा साहब के कैसे अनुयायी हुए आप बताइए। मेरे भाई, आपके बच्चे ऐसी घूम रहे हैं, उनकी पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है, बच्चों को पढ़ा लिखा के क्या बनाना है इस पर कोई विचार नहीं है। दारू में, जुआ में, तरह तरह की संगति में आप अपना पैसा खर्च करते जा रहे हैं और सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते जा रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा मेरे भाई। हम लोग समाज में गांव-गांव में जाते हैं धर्म प्रचार के लिए, माताएं बहनें जरा ध्यान से सुनिएगा। और जब गांव-गांव में जाते हैं हम सभी धर्म प्रचार के लिए, तो जैसे कहीं पर देखा कि कुछ बच्चे अब अगर उनके पिताजी से पूछ लो कि भैया आपके बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते, 5-5 मिनट तक बनाइए ठीक, तो उन बच्चों के पिताजी जवाब देते हैं कि अरे हमारे बच्चे पढ़ने जाते थे लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब उनसे पूछो कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे छूट गई, तो माताएं बहनें जवाब मिलता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। भाई ये कहने वाले समाज में हजारों लोग मिल जाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट गई। लेकिन मेरी माताओं बहनों, समाज में ये कहने वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। क्या कहने वाला कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमारी दारू छूट गई। किसी को कहते सुना भैया आज तक ये बात कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमारी दारू छूट गई। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमारी बीड़ी छूट गई। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो हमारी सिगरेट छूट गई। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो गुटखा तंबाकू छूट गया। भाई ये कोई कहता है? एक भी व्यक्ति आपको ये कहता हुआ नजर नहीं आएगा। आपने देखा होगा जितने ज्यादा गरीब हैं उतना ही ज्यादा पौवा पी रहे हैं, जितने ज्यादा गरीब उतनी ज्यादा पी रहे हैं। भाई दारू की व्यवस्था हो जाती है, बीड़ी की व्यवस्था हो जाती है, सिगरेट की व्यवस्था हो जाती है, गुटखा पान तंबाकू की व्यवस्था हो जाती है। और व्यवस्था होती नहीं भैया, ये व्यवस्था बनानी पड़ती है और इन चीजों की व्यवस्था बना भी लेते हैं हमारे भैया लोग। लेकिन बच्चों के कापी किताब पेंसिल अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए फीस की बात अगर आ जाए तो हम तो गरीब हैं, कहाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ावें, हमारे पास पैसा ही नहीं।
मेरे भाई, अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर आप जय भीम करते हैं, अगर आप अपने आप को जय भीम वाले मानते हैं, तो आज से मेरे भाई आप संकल्प लेके जाइए इस शुद्ध गाथा से कि हम अपना पैसा दारू में, गांजा में, बीड़ी में, सिगरेट में, गुटखा में, तंबाकू में नहीं खर्च करेंगे। हम अपना पैसा ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड में नहीं खर्च करेंगे। हम अपना वो पैसा बचाएंगे और अपने बच्चों की शिक्षा पर, पढ़ाई पर लगाएंगे। और भाई जिस दिन से आप ऐसा करने लग गए, उस दिन से समझो आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो गए मेरे भाई। बोलिए बाबा साहब अमर रहे। तो हम अपनी माताओं बहनों से विनती करेंगे कि बहनों आप अपने बच्चों की शिक्षा पर, पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आप एक अच्छे माता पिता तभी हो सकते हैं जब आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दे करके उनको एक अच्छा इंसान बनाओगे। मैंने तमाम माताओं बहनों हमारी माताएं जैसे हमारी वैसे बच्चों की भी कट जाए और सब अपनी अपनी किस्मत से कमाते खाते रहे। भगवान ने जन्म दिया है तो कहीं खाने को भी देंगे। अरे मेरी माताओं बहनों, बच्चों को जन्म किसने दिया? आपने। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके, अच्छे संस्कार दे करके उनके अच्छे भविष्य का निर्माण करना भी किसकी जिम्मेदारी है? माता और पिता। धोबी समाज में एक महान पुरुष हुए भाई, जिनका नाम है बाबा संत गाड़िया। और माताओं बहनों, बाबा संत गाड़िया जी का कहना था कि भले आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आपका घर मकान नहीं बना है, आप छप्पर के नीचे रह लो, झोपड़ी में रह लो, लेकिन वही पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपके घर में थाली नहीं है, आप रोटी हाथ में रख के खा लो, आप नमक रोटी खा लो, रूखा सूखा खा लो, लेकिन वही पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाओ। आपके पास कपड़े नहीं है, हटे पुराने कपड़े पहन लो, लेकिन वही पैसा बचा के अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो कैसे हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें? आइए कहना है। ये कार्यक्रम में कुछ सहयोग आया हुआ है, आप सभी अपना नाम सुनने पहले। ये 500 राष्ट्रीय मुद्रा परम सम्मानित मोहित जाटो भैया जी, 500 राष्ट्रीय मुद्रा मोहित जाटो भैया जी कुंभिया माधुरी, 50 राष्ट्रीय मुद्रा श्री केसरजी पकड़िया हकीम से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा श्री केसरजी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा विपिन वर्मा जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा युधिष्ठिर जी पकड़िया हकीम से, और 500 राष्ट्रीय मुद्रा हरैया कमेटी की तरफ से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा सुरजीत गौतम जी भीम आदमी संगठन पकड़िया हकीम से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रांजल जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा राम लखन जी रसूलापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा नन्हे लाल जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा सोनपाल जी रोहतापुर से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रमेश मजगवा से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मोनू गौतम जी, और का ये 100 राष्ट्रीय मुद्रा मोनू गौतम जी नई बस्ती शाहबाद से, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा सरोज गौतम जी गुजरपुर से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा ओमकार जी कालोनी से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा बिमलेश जी पकड़िया हकीम पश्चिम मोहल्ला से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा आशीष जी कालोनी से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा संजय जी कालोनी से, 10 राष्ट्रीय मुद्रा विकास जी कालोनी से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा श्यामलाल गौतम जी पकड़िया हकीम से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा तारालाल जी मोड़िया कुरमियान से, और 20 राष्ट्रीय मुद्रा ऋषि जी खिरिया से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा राजकुमार जी शिबुआ बिलसिंह। ये आप सभी का कार्यक्रम में सहयोग आया है भाई, जोरदार तालियां सब लोगों के लिए बजा दें। नहीं लगा मैंने यार। और 50 राष्ट्रीय मुद्रा कुमार गौतम जी पश्चिम मोहल्ला से, 20 राष्ट्रीय मुद्रा प्रमोद जी पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा कमलेश जी कमेटी सदस्य पकड़िया हकीम से, 50 राष्ट्रीय मुद्रा रामपाल गौतम जी इटौवा से, 100 राष्ट्रीय मुद्रा मिश्री लाल जी बहानपुर से, और 50 राष्ट्रीय मुद्रा कमल गौतम जी